अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक अरसे के बाद यानी कि 1 महीने 4 दिन के बाद आज आप लोगों से मुलाकात हो रही है मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में। बड़ा मिस किया मैंने आप लोगों को, लेकिन क्या आप लोगों ने मिस किया या नहीं किया? हाँ, मुझे पता है मिस किया, क्योंकि हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस है उसके ऊपर बड़ा फीडबैक आता था कि बिलाल भाई कहाँ गायब हो गए, मॉर्निंग स्पॉट्स नहीं कर रहे हैं आजकल। लेकिन वही लोग शिफ्ट हो गए थे कि आप सहरी ट्रांसमिशन जो कर रहे हैं उसके अंदर सारे हमारे फीडबैक आते थे। बड़ा अच्छा हमारा फीडबैक रहा और ये हमारा सेट जरा सा जो है वो चेंज हो गया है माशाल्लाह से, और ये बड़ा एक खूबसूरत सा सेट बनाया है हमारी टीम ने। तो टीम को भी इसका क्रेडिट जाता है, खास तौर पे जो NT न्यूज़ की टीम है उसका बड़ा शुक्रिया कि इन्होंने सेट चेंज किया। सेट के अंदर और बहुत सारी चीज़ें और जिद्दत भी लाने की कोशिश की जा रही है जो कि लेकर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों का फीडबैक बड़ा ज़बरदस्त आता है। और मुझे ये बाद में पता चला, मेरी जो सोशल मीडिया टीम है वो बताने लगी कि पाकिस्तान से बाहर भी जो पाकिस्तानी रहते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो वो भी आपके मॉर्निंग स्पॉट को देखते हैं। और ना सिर्फ आपको देखते हैं बल्कि जो आपके खूबसूरत खूबसूरत गेस्ट होते हैं तो उनको भी ये देखते हैं और पसंद करते हैं। उनकी जो एक्सपर्टीज होती हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो इस वक्त जो है वो पसंद किए जाते हैं। बहरहाल हम फिर वापस आ गए हैं और बड़ी मजे की चिट-चैट होगी। मुझे आप लोग अपने फीडबैक में ज़रूर ये बताइएगा कि 1 महीना कैसा गुजारा। रमज़ान का जो महीना था उसमें अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हम अपना वज़न कम करेंगे, क्योंकि आप पूरा महीना रोज़े रखते हैं, लेकिन रोज़ों के बाद हम ये देखते थे कि वो जब इफ्तारी के अंदर और सहरी के अंदर ठीक ठाक वो पकोड़े और हलवा पूरियां खाते थे, तो क्या आपका वज़न कम हुआ या बढ़ गया? कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उनका बड़ा अच्छा टारगेट था कि 8 से 10 kg वज़न कम करने का, तो वज़न कम किया। कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि उनका वज़न बढ़ गया, जैसे कि मैं अभी ये देख रहा हूँ कि मेरा वज़न कम हुआ या बढ़ा है, फ्रेम में तो आ रहा है अच्छा, लेकिन अब देखना ये आप लोग बताएंगे कि वज़न कम हुआ है कि बढ़ा। लेकिन एक्सरसाइज मेरी जारी रही थी इबादत के साथ साथ, तो हमने कुछ मुनासिब वज़न रखा है। बहरहाल जो हमारे बड़े खूबसूरत से गेस्ट होते हैं जो हमें हमेशा बताते हैं कि क्या करना है आपने और क्या नहीं करना, वो हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों इस वक्त जो है मसरूफियात इतनी थी, लेकिन कमिटमेंट मेरे साथ जब भी करते हैं तो ये खूबसूरत से सितारे हैं, कमिटमेंट पर पूरा उतरते हैं। स्टूडियो में नहीं आ सके, लेकिन इन्होंने कहा कि बिलाल हम तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, और वाया जूम जो है वो वीडियो कॉल ये हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ मेरे बड़े प्यारे से, बड़े खूबसूरत से और बड़े ज़बरदस्त से जो है वो वेस्ट कोट पहने हुए डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप लोगों को देख के तबीयत और अच्छी होगी। दूसरी तरफ हमारे साथ योगा एक्सपर्ट हैं, खुद होस्ट भी हैं, बेहतरीन किस्म का प्रोग्राम भी करते हैं, और आप इनको अरसे दराज से इस मीडिया की जीनत बने हुए देख रहे हैं। और बात अगर निकलती है इनकी एक्सपर्टीज़ की, तो ये इनकी फिटनेस का राज क्या है आज हम उनसे भी जान लेंगे। बारहा हमने जानने की कोशिश की है, लेकिन इनका राज मैं आपको बता दूं, इनकी फिटनेस का राज ये है कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सुबह जो है ना ये 6-7 बजे उठ जाते हैं और फिर एक्सरसाइज वगैरह करके योगा शोगा करके और फिर उसके बाद फील्ड में निकल जाते हैं अपने काम के ऊपर। योगा एक्सपर्ट हैं योगी वजाहत साहब। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग वजाहत साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं ज़रा स्टार्ट कर लेता हूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, पूरा 1 महीना हम जो है वो आउट रहे क्योंकि रमज़ान की तरफ चले गए थे, फिर उसके बाद अब मॉर्निंग में वापस आए, तो हमने कहा क्यों ना आगाज़ फिटनेस से किया जाए, चीज़ों से किया जाए। एक ऐसा कोई वायरस है जो आप बता रहे थे, मैं देख रहा था, तो मैंने कहा मैं आपसे लेके स्टार्ट करूँ इस मॉर्निंग शो का। कोई वायरस है नाक के जरिए घुसता है और वो दिमाग में जाके असर करता है और दिमाग को हिट करता है। व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, ज़रा बताना चाहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अहम मौजू पे बात करने के लिए। ये वायरस नहीं है, ये एक अमीबा कहलाता है, क्योंकि ये हम आम अल्फाज में तो हर चीज को जरसूमा कहते हैं या जरासीम कहते हैं, क्योंकि ये वो अशिया जो आम आंख से नजर नहीं आते और उसको हमें खूरबीन से देखना पड़ता है, उमूमन उसको हम सबको जरासीम कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरसेस हैं और भी बहुत सारी अकसाम के जरसूमे हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर भी होते हैं, कुछ जगहों पे बहुत मुफीद भी होते हैं। लेकिन ये जो हम जिक्र कर रहे हैं निगलेरिया फॉलरी, ये एक अमीबा है और इसको अमूमन ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं, यानी ये दिमाग की खलियात को खा जाता है या चट कर जाता है, जिसकी वजह से इंसानी मौत लाहक हो जाती है और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। अमूमन ये काफी लेट स्टार्ट होता है, जब गर्मियां उरूज पे होती तब ये बीमारियां सामने आती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो क्लाइमेट चेंज का कंसेप्ट है ये काफी चीजों को इफेक्ट कर रहा है, और ये फरवरी में रिपोर्ट इस साल शुरू हो गया कि भाई फरवरी में और मार्च में इसके केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, तो ये बहुत अलार्मिंग है।
उमूमन ये फ्रेश वाटर में ये अमीबा पाया जाता है। अच्छा। लेकिन फ्रेश वाटर से ये जो हमारी पानी की लाइन है उसके जरिए फिर हमारे ऊपर घरों पे जो टैंक होता है या अंडरग्राउंड जो टैंक होता है उसमें चला जाता है, और वहां से फिर ये जब हम पानी पीते हैं या तैराकी करते हैं या स्पेशली जो लोग वुजू करते हैं और ज्यादातर अपने वो कोशिश में लगे थे कि भाई वो पानी बहुत नाक में ऊपर तक चढ़ाते हैं, तो उसके जरिए नाक के जरिए फिर ये दिमाग में चला जाता है और ये बहुत खतरनाक बीमारी लाहक होती है इससे, जो कि जानलेवा साबित होती है। इसको कहते हैं निगलेरिया इसका तो आप जिस तरह से बता रहे हैं इसको तो बड़ा इजी एक्सेस हासिल है कि आपने कहा वाटर बोर्ड की लाइन के जरिए टैंक तक पहुंच जाएगा, टैंक से आपके टंकी में, टंकी से आपके नलके में आ जाएगा, नलके से आप वजू कर रहे हैं या मुंह हाथ धो रहे हैं तो नाक में चढ़ जाएगा आपके दिमाग में। तो बड़ा इजी एक्सेस है। इसकी रोकथाम के लिए इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं? जी, ये एक डेडली और फैटल बीमारी है, लेकिन ये प्रिवेंटेबल डिजीज है या इससे बचाव बिल्कुल मुमकिन है अगर हम अपने जो पानी की जो रिजर्वायर है और रिसोर्सेज है उसको हम महफूज कर लें, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंस क्लोरिनेशन की है। मतलब हमारा पानी सारा जो है वो क्लोरिनेटेड होना चाहिए प्रॉपर, और क्लोरीन की मिकदार प्रॉपर होनी चाहिए क्योंकि क्लोरीन जो है इस तरह के जरासीम को मार देता है। अमूमन जो पानी शहरी इलाकों में आता है उसमें प्रॉपर मिकदार में क्लोरीन मौजूद होती है, लेकिन जहां पे क्लोरीन डाली जाती है और जहां पे हमें पानी वसूल होता है इसके बीच में भी पानी को चेक करना चाहिए, और आखिर में जो टैंक में पानी आता है उसमें क्लोरीन की मिकदार प्रॉपर चेक करनी चाहिए ताकि जो मुतल्लिका और मिकदार है वो उसमें हो, तो ये इससे बचाव मुमकिन है। इसी तरह हम खुद भी अपने टैंक को साफ रखें, जो ऊपर घर के ऊपर छत के ऊपर टैंक है या नीचे अंडरग्राउंड टैंक है उसको प्रॉपर तरीके से हम रेगुलर इसको सफाई करते रहें और उसमें क्लोरीन की मिकदार को इंश्योर करें। फिर जिस तरह मैंने बताया है कुछ लोग तैराकी करते हैं, वो स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो स्विमिंग पूल की जो पानी है उसको भी क्लोरिनेटेड प्रॉपर होना चाहिए, उसकी सफाई को भी इंश्योर करना चाहिए। फिर जो लोग तैराकी करते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रोटेक्शन यूज करें कि नाक में पानी ना चला जाए। अच्छा, तो इस तरह के इकदाम से हम इसको महफूज कर सकते हैं। इस तरह जो ज्यादातर वाकयात हुए हैं वो ऐसे या तो तैराकी की वजह से हुए या जो लोग नमाज के लिए वजू करते वक्त बहुत ज्यादा काविश करते हैं कि वो दिमाग तक पानी पहुंचाने की काविश में रहते हैं। हालांकि आलिम दीन बताते रहते हैं कि भाई नाक में पानी डालना वो जरूरी है, लेकिन दिमाग तक पानी लेके जाना जरूरी नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि मोहतात रहें, स्पेशली इस तरह के वाकयात जब हो रहे हों तो हमने साफ पानी इस्तेमाल करना चाहिए और एतदाल से काम लेना चाहिए, जितना जरूरी है उस पर अमल करना चाहिए। ठीक है। दूसरी तरफ वजाद भाई मौजूद है। वजाद भाई जरा बता दें, लोग बीमार भी हो रहे हैं, इन्फेक्शन भी जा रहा है, दिमाग तक जा रहा है, और दिमाग का ताल्लुक जो है वो जिस्म से होता है, जिस्म की फुर्ती का ताल्लुक वर्जिश से होता है, और वर्जिश का ताल्लुक यानी कि योगी वजाद से होता है। योगी वजाद अपनी वर्जिश के लिए, अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं, कोई एक आध टिप दे दें लोगों को, क्योंकि लोग अब दोबारा से देखना शुरू हो गए मॉर्निंग स्पॉट। तो पहला स्पॉट होना चाहिए था आपका, तो आपको हमने ले लिया। पहली टिप दे दें कि सुबह सुबह क्या करना चाहिए। भाई देखो, बात यह कि हर इंसान की अपनी अपनी ज़रूरियात होती हैं, अपने जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसा नहीं कि मैं सबको ये कहूँगा आप सुबह की एक्सरसाइज पे लग जाएं। एक्सरसाइज जो वक्त आपको सहूलत के साथ, जैसे कि मैंने भी जो आपने इंट्रो दिया उसी के मुताबिक मैं भी काम कर रहा हूँ कि मैंने जैसे रमज़ान ख़त्म हुए मैंने भी तय किया कि भाई अब ज़रा पकौड़ों ने जो रंग दिखाने थे दिखा दिए, अब हमें अपना रंग दोबारा चढ़ाना होगा, जो हमारा रंग है अपनी रंग पे आएंगे। तो हमने भी वर्जिशें शुरू की और एक पूरा प्रोसीजर बनाया है। मैं मेरे घर पे छोटा सा जिम है, तो मैं अपनी एक्सरसाइज उसमें भी करता हूँ और डेली योगा भी करता हूँ। योगा के साथ साथ मेडिटेशन। और देखिए, सबसे पहले जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ वो ये है कि ये कोई टेम्पररी चीज नहीं है कि भाई रमजान खत्म हो गए तो चले अब हम एक्सरसाइज कर लें, या रमजान आ रहे हैं या शादियों का सीजन आ रहा है तो एक्सरसाइज कर लें। ये लाइफस्टाइल एक लाइफस्टाइल है। ठीक है, ये तर्ज जिंदगी, मतलब ये कंटिन्यूटी में रहता है। एक्सरसाइज को तर्ज जिंदगी रखना पड़ेगा भाई। जब आप बीमार होते हैं तो सेहत भी तो रखें। देखें, वेलनेस जो है ना, सेहत जिसको हम वेलनेस कहते हैं, वेलनेस इलनेस की एब्सेंस है। अगर बीमार नहीं है तो फिर आप तंदुरुस्त हैं। अब आप बीमार भी हैं,
वजन भी बढ़ा हुआ है और मान भी नहीं रहे कि वजन बढ़ा हुआ है, तो फिर बाज दफा मुश्किलात आती हैं। पहले तो रियलाइज करें कि अपना जो वजन, आइडियल वजन है, उसको देखें। फिर अगर पॉसिबल है तो जिम ज्वाइन करें, योगा सेंटर ज्वाइन करें। नहीं हो सकता, कम से कम आपका 15 मिनट से आधा घंटा डेली वर्जिश होनी चाहिए। ठीक है, तब कहीं जाके आपको इसका जो फल है वो मिलेगा, इसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चंद दिनों बहुत मेहनत की और उसके बाद छोड़ दिया, फिर वो बॉडी जो है वो दोबारा वजन बढ़ा लेगी और या डी शेप हो जाएगी। तो कोशिश करें कि जिंदगी में जहां रोजाना आप खाना खाते हैं, रोजाना आप ऑफ जाते हैं, रोजाना आप अपनी डेली रूटीन के काम करते हैं, एक्सरसाइज को उसी तरह रोजाना के बुनियादों पे रखिए। कम कीजिए लेकिन कीजिए जरूर। ठीक है जी। प्रोफेसर डॉक्टर साहब, जरा ये भी जानना चाहूंगा, ये जो आपने बताया सारा कुछ के किस तरह से दिमाग को इन्फेक्ट कर रहा है ये अमीबा, इसको आपने कहा कि प्रिवेंटिव है, प्रिकॉशंस इसकी अगर की जाए तो हो सकता है ये बेहतर हो सकता है, लेकिन वर्स्ट केसेस अब तक क्या दुनिया में देखने में सामने आए, किस हद तक जा सकता है ये अमीबा? अब तक तो जितने केसेस हमारे यहाँ रिपोर्ट हुए हैं तो इसमें ऑलमोस्ट तमाम केसेस में डेथ रिपोर्ट हुई है। मतलब ये अमीबा जब दिमाग तक पहुंच जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये बहुत जानलेवा बीमारी है। मतलब इसका प्रिवेंशन ही बचत है। अगर आप इसको प्रिवेंट कर लें तब सही है, अदरवाइज वंस ये दिमाग तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और जो दूसरा हमारे पास इसमें अद्वियात बहुत महदूद है, क्योंकि जो दिमाग तक अद्वियात पहुंचते हैं इसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, वो ज्यादातर अद्वियात वो क्रॉस नहीं कर पाते और ये दिमाग तक ये जो अद्वियात है वो पहुंच नहीं पाते, जिससे इसकी हमारे पास बहुत लिमिटेड अद्वियात मौजूद है। तो इसमें वंस ये बीमारी हो गई तो डेथ जो है वो काफी बस आप कह लें कि भाई अल्लाह ही बचाए तो बच सकता है, अदरवाइज काफी जो है ना ये जानलेवा बीमारी। तो इसलिए हम बार बार इस तरह जाते हैं कि जो हमारा जो वजाद भाई ने भी कहा कि हेल्थ जो है वो आप खुद अपने आप को इंश्योर करते हैं। मतलब ये अगर आप अपनी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग रखेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। और इम्यूनिटी जो है उसके लिए वर्जिश बहुत ज़्यादा जरूरी है, लाइफस्टाइल का चेंज करना। हमारी जो लाइफस्टाइल सब लोगों के है वो आप देखें, सफाई सुथराई जो हमारा हाल आस पास देख लें, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू हो सकता है। एक दिन में आप किसी बीमारी से नहीं बच सकते। अगर आपकी पूरा लाइफस्टाइल, आपकी जो कम्युनिटी रिस्पॉन्स है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप रेगुलर अदा करते रहेंगे तो ये मतलब ये दुश्मन तो हर जगह मौजूद होता है, या ये बीमारियां हर जगह है, हर गाहे बगाहे कोई ना कोई जरासीम मौजूद है, लेकिन वो आपके जिस्म के अंदर न दाखिल हो तो आप उससे महफूज हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, या आप अपने जिस्म को इतना तवाना रखें कि वो दाखिल भी हो तो आपकी इम्यूनिटी उसको खुद ही किल करें। तो ये दोनों चीजें बड़ी जरूरी है कि हम माहौल को साफ सुथरा रखें, फिर अपने इम्यून सिस्टम को मुकवी रखें। दूसरा एक बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना जो हल्का असर है उसमें इसकी अवेयरनेस फैलाते रहें। हम जैसे आपको पता है, मुझे पता है, वजाद भाई को पता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये मालूमात नहीं होंगी, तो उन तक हमें ये आगाही पहुंचानी चाहिए ताकि वो भी अपनी सोसाइटी में अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। गवर्नमेंट को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, जो म्यूनिसिपल पानी है वो साफ हो, इस तरह फिर आम शहरी को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है, जस्ट वांट टू आस्क के सेल्फ प्रिकॉशंस कैसे हो सकती हैं घर के अंदर? अब हमें नहीं पता कि क्लोरिनेशन हुई है पानी के अंदर या नहीं हुई है, या ज्यादा हुई है या कम हुई है। घर के टैंक्स को किस तरह से सिक्योर किया जा सकता है, घर की टंकियों को, फिर अपने जो वाटर कूलर्स हैं या पीने का जो पानी है उसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं, सेफ कैसे रख सकते हैं उस इन्वायरमेंट को? जरा कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स बताइएगा। पानी के लिए हमें जर्नल अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। घर के अंदर जो हमारे बड़े हैं या जो लोग फैमिली को लीड कर रहे हैं उनको चाहिए कि सिर्फ नेगलेरिया फॉलरी के अलावा बाकी बहुत सारी बीमारियां जो कि पानी के जरिए फैलती हैं, तो हमें कलेक्टिवली उस पर काम करना चाहिए। मतलब जो भी हम पानी पिए कम से कम उसको बॉयल करके पिए। अगर हम मिनरल वाटर घर में नहीं आ सकता, लेकिन जो पानी हमारे घर में आ रहे हैं तो बिल्कुल ये अपने रूल्स बना लें कि जितना भी साफ नजर आ रहा पानी को भी आपने लाजमी उसको बॉयल करना है, बगैर बॉयल किए हुए आप पानी को ना पिए, जिससे अब बहुत सारी बीमारियां, आप पेट की बीमारियां हैं नेगलेरिया के अलावा, उससे आप बच सकते हैं। दूसरा अपने जो
पानी की स्टोरेज है उसको इंश्योर कर लें कि उसको हम साफ रखें, वो अपेरेंटली भी साफ हो, और फिर जो हम पानी इस्तेमाल करें, जिस तरह जो प्रैक्टिसेस हैं, मतलब जिस तरह मैंने कहा कि नाक में बहुत ज्यादा ऊपर तक पानी चढ़ाने से गुरेज करें, और वो इतना जरूरी भी नहीं है। ये सारी प्रिकॉशंस, ये सारी प्रिकॉशंस हो सकती हैं। वजाद भाई, जरा मैं आपसे कुछ फिटनेस की टिप्स लेना चाहूंगा, क्योंकि रमजान गुजर गए थे, आप भी अब फील्ड में वापस आ गए हैं, मैं भी आ गया हूँ, तो जरा कुछ फिटनेस के लिए बता दें कि ज्यादा इफेक्टिव क्या है। कुछ लोगों ने सवाल भी किया था मुझसे कि आया रनिंग की जानी चाहिए, या अगर वॉक भी करते हैं कुछ लोग, या हल्का फुल्का सा जॉग करते हैं, जॉगिंग, तो वो भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है, या रनिंग ही जरूरी है? देखो बिलाल, सबसे पहले तो ये है कि नेचर ने जो चीजें दी है ना, वो सबसे बेहतर है, और वो नेचर ने सबसे बेहतरीन जो चीज दी है वो है चहलकदमी। गरीब अमीर कोई भी हो, बच्चा हो बड़ा हो, उसको चलना है, कदम उठाने हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बेहतरीन एक्सरसाइज। खुशकिस्मती ये है कि जैसे हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम अब ये है कि घर से निकलते हैं तो गाड़ी में निकलते हैं, मोटरसाइकिल पे निकलते हैं, कहीं जाना है तो हम उसके लिए एक जरिया आमदरफ्त का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी या मोटरसाइकिल की शक्ल में। हम कदम नहीं उठाते। और जो बुनियादी एक्सरसाइज है, इंसान जिसके लिए डिजाइन किया गया है, वो तो कोई जिम के लिए तो नहीं बना था, योगा कराएंगे या जिम होगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ। ये तो बड़ी अजीब बात है। बतौर योगी भी एक मैं अजीब सी बात कह रहा हूँ, हाँ। शायद मेरे जो योगी साथी हैं पसंद ना करें, लेकिन देखिए, आपको चहलकदमी करनी है, 10,000 कदम उठाना है। ठीक है। अब अगर कदम नहीं उठाएंगे तो आपको उसका कोई सब्स्टिट्यूट करना होगा, चाहे वो योगा की शक्ल में करें, आप स्विमिंग की शक्ल में करें, आप जॉगिंग की शक्ल में करें, आप एक्सरसाइज करें, लेकिन जो बुनियादी चीज है वो है चलना, कदम उठाना। वेरी गुड। सबसे आसान है। अल्लाह सुब्हान ताला ने जो सांस लेने का अमल सिंपल है, खाने पीने का अमल सिंपल है, तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने एक्सरसाइज उन लोगों को रखी जो सिर्फ जिम जाएंगे वो सेहतमंद रहेंगे, ऐसा नहीं है। जो पैदल चलेगा, आप अगर भूसी टुकड़े वाले को देखें, आप आम जो गलियों में घूमने वाले लोग हैं, आप उनको देखें ना, उनका पेट निकला हुआ है, वो हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं। वेरी गुड। जो एक्सरसाइज जाते हैं बड़े नखरे होते हैं ना, जिसको मैं उर्दू में कहता हूँ चोचलाइजेशन होती है। चोचलाइजेशन जो होती है ये हमने मैट लिया, दिन में बैठे, सेंटर जा रहे हैं, किसी बहुत अच्छे सेंटर में चले गए, ट्राइफिट पे चले गए। अब ट्राइफिट पे हर तो कोई नहीं जाएगा, वो क्या बेहतरीन है, मेरा पसंदीदा सेंटर है, लेकिन ये कीजिए, आप चहलकदमी कीजिए, जब भी आपको वक्त मिले चलिए। चलने से क्या होगा कि मस्कुलोस्केलेटल जो इंजरीज होती हैं, आप उनसे बचेंगे। मस्कुलोस्केलेटल जो आपकी रेंज ऑफ मोशन है आपकी बॉडी का, वो बढ़ेगा चलने से। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है, आप दोनों तो हैं जवान लड़के, ठीक है, आप लोग तो दौड़ भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं, उछल कूद भी कर सकते हैं। मैं जरा डॉक्टर साहब से पूछूं, डॉक्टर साहब भाग दौड़ करते हैं या जस्ट अब वॉक करते हैं इस बड़ी जवानी में? मैं तो सुबह वॉक ज्यादा करता हूँ, और थोड़ी देर के लिए फिर जब वार्म अप हो जाती है तो दौड़ भी लगाता हूँ। लेकिन जिस तरह वजाद भाई ने कहा, तो मेरा ध्यान गया कि अल्लाह ताला ने देखो दिल की धड़कन या सांस लेना, ये अपने पास एक ऑटोमेटिक सिस्टम रखा हुआ है। ये भी अगर हमारे हवाले करते कि भाई सांस भी हमने खुद से लेना है या दिल भी हमने खुद धड़काना है, तो ये शायद हम ये भी नहीं कर पाते, तो 2 दिन भी हमारा जीना मुश्किल होता, महाल होता। अब ये घूमना या चलना हमारे ऑप्शन रखे कि आप चलें, और वो हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत मेरे पास अगर ये ऑप्शन होता ना दिल के धड़कने वाला हमारे हाथ में, तो माजी में जिन जिन लोगों के लिए दिल धड़का है ना, तो मैं धड़कन ही रोक देता थोड़ी देर के लिए। तो ये आप रोक नहीं सकते ना कि अब दिल की धड़कन रुकेगी तो फिर जो है सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो जिंदगी का जो है वो डोर जो है संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कि इंसान जो है जिस तरह तरक्की कर रहा है, तो काहिली और सुस्ती बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये बीमारियां आ रही है। तो अगर जिस तरह मैं इससे वजाद साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हम नेचुरल इन्वायरमेंट में रहें, जिस तरह हम इंसान को बनाया गया और जिस पर्पस के लिए और जिन इन्वायरमेंट में, ये तो तरक्की की वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो हमने छोड़ दी। इस तरह चलना फिरना, वॉक करना, अगर हम नेचुरली उतना वॉक करें जितना जरूरत है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है। तो फिर मेडिसिन टाइप की एक चीज आप दे रहे हैं, एक डोज दे रहे हैं कि भाई क्योंकि आपने पूरा दिन आपने कुछ हिले जुले नहीं है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। आपने और खाना इतना सारा खा रहे हैं, कैलोरीज इतना सारा ले रहे हैं, तो कुछ बर्न करने के लिए फिर आपने उसको
कंपनसेट करना है। अदरवाइज अगर आप इनटेक प्रॉपर करें और उसको बर्न करें तो मेरे ख्याल में फिर इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पेश नहीं आएगी। ठीक है, बहरहाल लास्ट क्वेश्चन टुवर्ड्स यू वजाद भाई, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 40 प्लस हैं और कुछ हमारे वालिदैन भी हैं जो 50 प्लस हो चुके हैं, 60 प्लस हो चुके हैं। उनके ज़रा से मसाइल ये होते हैं कि वो ज़्यादा वॉक भी नहीं कर सकते हैं, सांस फूल जाती है और थक जाते हैं, या फिर ओवरवेट हो चुके हैं। उनके लिए कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज बता दें ज़रा। यार बिलाल, पहले तो ये कि तुम 40-50 सालों का सवाल जो है उस आदमी से पूछ रहे हो जो खुद 64 का हो चुका है, ठीक है? माशाल्लाह। अब इस एज में ये बातें बताई नहीं जाती हैं, नजर लग जाती है। नहीं, बाज़ दफा बताई जाती हैं और इसलिए बताना जरूरी है कि ये समझना कि 60 साल के बाद हम रिटायर हो जाते हैं, ऑफिशियल कामों में शायद रिटायर हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक नई जिंदगी गुजरती है। वो हमने जिंदगी पूरे घर के लिए गुजारी थी, अपने जिम्मेदारियों के लिए गुजारी थी, अब हमने अपने लिए जिंदगी गुजारना शुरू की है। तो मैं इंजॉय करता हूँ। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जिंदगी सेहतमंद जिंदगी का नाम है। एक होती है जिंदगी बसर करना और जिंदगी गुजारना। गुजर तो सब की जाएगी, जिंदगी को बसर कीजिए, जिंदगी को एंजॉय कीजिए। और जिंदगी को एंजॉय करने के लिए आपकी सांस सही होनी चाहिए, आपका निज़ाम हज़म सही होना चाहिए, आपका सोच समझ जो एक्टिविटी है, जो आपका रिस्पॉन्स है वो सही होना चाहिए। और उसके लिए आपके लिए एक शेड्यूल बनाइए सबके लिए। जिनको चलने में रुकावट है उनके लिए कुर्सी पे बैठ के एक्सरसाइज हो सकती है, जिसको हम कहते हैं, या वर्क एट चेयर, ऑन चेयर। आपको ये जान के हैरत होगी कि जो लोग व्हील चेयर पे होते हैं उनके लिए भी एक्सरसाइजेज हैं। अच्छा। आर्म्स की एक्सरसाइज करते हैं, स्टमक की है, और एक्सरसाइजेज करते हैं, हम कराते हैं, उनको पूरा योगा कराते हैं व्हील चेयर पे। मैं उनके लिए एक स्पेशल लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैं कह रहा हूँ वो लोग जो डिपेंड करते हैं चेयर पे। हम भी चेयर पे डिपेंड करते हैं, हम भी व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं। हमारी व्हील चेयर गाड़ी है, अगर वो हमसे छीन ली जाए तो हम भी कहीं नहीं जा सकते। तो भाई लाजमी तौर पे आप अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज को डालिए। इसके लिए किसी ठीक है, गुरु मतलब मोटिवेशन की तो जरूरत होती है ना। यू गाइस मोटिवेट ऑल ऑफ देम। आपकी सांस बहुत ज्यादा बोले, आप घबराएं नहीं। तो आप क्या करें, 5 से 10 मिनट से रोजाना एक्सरसाइज करें, वॉक करें, घर में बैठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें। और सबसे अच्छी बात है कि घर वालों के बैठ के आने वाली नस्ल। चलें जी, बहरहाल बहुत शुक्रिया। योगी वजाद हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। निगलेरिया की आपने बात जानी कि निगलेरिया इस वक्त बड़ा हार्मफुल हो सकता है, इससे ज़रा सा केयर करना ज़रूरी है। प्रिकॉशंस आपको बता दी गई हैं। और एक्सरसाइज के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि वॉक करना, चलना बड़ा ज़रूरी है। आप रनिंग करें ना करें, जॉगिंग करें ना करें, एटलीस्ट आपको वॉक करना जो है वो ज़रूरी समझा जाता है। यू हैव टू एटलीस्ट वॉक फॉर 10 to 20 मिनट्स। और अगर ये करते हैं आप तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आपकी हार्ट बीट नॉर्मल रह सकती है, आपकी पल्स नॉर्मल रह सकती है, आपका बीपी नॉर्मल रह सकता है, आपका शुगर कंट्रोल हो सकता है, और आपका ये जो पेट का बड़ा मसला होता है ना, वो पेट भी सही हो सकता है। लेकिन वो बीमारी हल नहीं होगी। कुछ लोग पेट के हल्के होते हैं, वो बीमारी चलने से दूर नहीं होगी। पेट का हल्का होना जो है वो दूसरी बीमारी है, उसका एक बड़ा सख्त इलाज है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ मार्चेस हो रहे हैं, कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। किस चीज़ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो भी आपको ज़रा बताते हैं।